नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मॉडल टाउन करनाल के महंत जगतराज जी ने इशारे में दे दिया संदेश कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। दैनिक सच समाचार बंसीलाल पंचाल ब्राह्मण एडिटर इन चीफ। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के महंत जगतराज जी ने आज एक सच समाचार की मुलाकात में बातचीत करते हुए संदेश दिया कि हरियाणा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यरत है और अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां सरकारें रही हैं, सबसे बेहतर सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में कार्य कर रही है। यदि अब तक का कोई देश का प्रधानमंत्री अच्छा रहा है तो वह भारत के नरेंद्र मोदी अच्छा कहलाते हैं, जिसकी अन्य देश भी तारीफ करते हैं। अन्य देश भी कहते हैं कि भारत जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश का होना चाहिए और अन्य राज्यों में भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री हमारे राज्य में होना चाहिए। ठीक हरियाणा में भी मनोहर लाल खट्टर को जिस तरह से बदल कर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री यदि बनाया गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझकर ही निर्णय लिया होगा। पहले के विकास कार्यों को यदि देखा जाए तो आज के विकास कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं वह तारीफ के काबिल हैं। लेकिन यहाँ पर महंत जगतराज जी ने यह भी खुलासा किया कि हरियाणा की स्थिति जितनी बेहतर होनी चाहिए थी उतनी बेहतर नहीं है। इशारे इशारे में महंत जी ने खुलासा कर दिया कि बार बार चावल खाने से इंसान ऊब जाता है और रोटी खाने की इच्छा रखता है। उसी तरह से यदि किसी राज्य में बार बार एक ही सरकार आए तो जनता उससे प्रभावित नहीं होती, जनता चेंज चाहती है। और अधिक जानकारी के लिए सुनिए महंत जी ने क्या कहा। साथियों, हम आज आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनको कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज के समय में अगर हम कॉमन बात करें, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे नेल्लो है या बीजेपी है, हरियाणा के अंदर जितने भी इलेक्शन आज के दौर में चल रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। कोई पार्टी किसी के दोष निकाल रही है, कोई पार्टी किसी को अच्छा बता रही है, कोई कहते हैं मैंने अच्छा काम किया, कोई कहते हैं मैंने इससे अच्छा काम किया है। तो हमारे सामने गुरुजी हैं, आचार्य हैं जगतराम जी, हम उनसे आज बातचीत करेंगे। प्रणामी मंदिर में हम लोग पहुंचे हैं करनाल के, और प्रणामी मंदिर के जो आचार्य हैं जगतराम जी, हम उनसे भी उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करें। जगतराम जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, सभी दर्शकों को भी प्रणाम। और वैसे मुझे जगतराज कहते हैं और मेरा नाम जगतराज है वैसे। आप सबका के लिए शुभकामनाएं। सर, आज के चुनावी माहौल के अंदर अगर हम भारतीय जनता की बात करें, क्योंकि मौजूदा समय में जो काल चल रहा है वो बीजेपी का है। बीजेपी को आज कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि बीजेपी कहीं न कहीं अपने रास्ते से हटी है, और अगर हम उसके पूरक हम बात करें तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहती है कि 70 साल से हम लोगों ने देखा है। तो आज कुछ लोग बीजेपी को नकार रहे हैं और कांग्रेस को मतलब पुकार रहे हैं। तो आप किस तरह की राजनीति को अच्छा देखते हैं? देखिए, हम तो हैं संत साधु हैं, हमें किसी पार्टी विशेष से बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं होना चाहिए वैसे तो, परंतु मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा। देखिए, कईयों को रोटी खाते खाते चावल खाने का मन करता है और कईयों को चावल खाते खाते रोटी खाने का मन करता है। ये परिवर्तन एक स्वाभाविक स्वभाव है, परंतु हम खाने वाले व्यक्ति उसी चीज़ को सेलेक्ट करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। आजकल खाने की बात चली है, आजकल हमारे बच्चे अथवा सामान्य जन, और मैंने तो देखा बुजुर्ग भी, हमें हितकर नहीं है, हमें नुकसानकारक है, पर हम फिर भी उसी की तरफ आकर्षित होते हैं। ये नादानी कहलाएगी। उसी तरह से राजनीतिक क्षेत्र में भी आज चुनावी वातावरण तो चल ही रहा है। हमें किसी पार्टी विशेष से कोई फंड विशेष मिलता हो, कुछ ऐसा होता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सामान्य जन को और वोटर को विशेष करके कहना चाहूँगा,
आज आप केवल आज की परिस्थिति को मत देखिएगा, हम कहीं गलती ना हो जाए। हमें थोड़ा सा दृष्टि को खोल करके देखने की जरूरत है, आवश्यकता है कि हमारे हित में, हमारे देश के हित में, आने वाले समय भविष्य को भी देखते हुए और हमारे अगली आने वाली पीढ़ी के लिए भी देखते हुए क्या श्रेयस्कर रहेगा, कौन सी पार्टी और किस पार्टी की विचारधारा हम स्वीकार कर सकेंगे, थोड़ा सोच समझ करके चलने का प्रयास करें। प्रायः हमारा क्या होता है कि हम लोग, मैं यहाँ आश्रम में भी कई बार देखता हूँ, आज का 5 रुपये जरूर बचाओ, लेकिन ये 5 रुपये बचाने के चक्कर में कल का 50,000 की नुकसानी हो जाएगी, वो उससे कोई लेना देना नहीं होता है। उनको लगता है कल का क्या पता, आज का ही देखो। तो थोड़ी सी गलती ना हो जाए, इसीलिए मैं तो समस्त करनाल वासी भी कहूँगा अथवा भारतवासियों को, जनता को विशेष कहना चाहूँगा, स्वस्थ मनस्थिति से तौलें कि क्या हमें करना चाहिए, हमारा भविष्य किन हाथों में सुरक्षित रहेगा, हमारा देश, हमारी सीमाएं, हमारा सैनिक और किस हाथ में जाने पर ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा मजबूती महसूस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को देख करके मतदान करना चाहिए। कितना सुंदर शब्द है मतदान। दान शब्द वैसे पवित्र होता है। और मैं आप सबको बताऊं, करीब करीब मैं पहला व्यक्ति होता हूं, क्योंकि संयोग ऐसा ही होता है, हमारे परिसर में 2 या 3 पोलिंग बूथ होते हैं और हमारा नंबर यहीं आता है, तो करीब करीब पहला ही होता हूं मैं वोट डालने वाला, कि जा करके मैं वोट डाल करके अपने मताधिकार का पूरा उपयोग करके आता हूं। और मैं कहूँगा, मैं अपना कर्तव्य निभा करके ही छोड़ता हूं, उसको ऐसे नहीं छोड़ता। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, कोशिश प्रयास हमारा बहुत रहता है कि हम स्वस्थ मनस्थिति से तौलें और तौल करके जो सही लगे उस अनुसार हमें अपने आप को आगे बढ़ाएं। आचार्य जी, इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें रही हैं। 2014 के बाद मोदी जी की सरकार भी आई है। पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में किसको बेहतर आप समझते हैं? देखिए, सभी सरकारों ने कार्य कमोबेश रूप में सबने किया है। एक जमाना था, इंडिया मतलब इंदिरा, इंदिरा गांधी नहीं होगी, वो एक लौह स्त्री, लौह महिला ऐसा कहा जाता है, वो नहीं होगी तो भारत ही नहीं रहेगा, ऐसा माना जाता रहा है। बाद में अलग अलग नेता लोग आए, सब ने अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी बुद्धि से, विवेक से काम किया। और 2014 नहीं, उससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी का समय भी आया, और 14 के बाद नरेंद्र मोदी जी का भी समय अब चल ही रहा है। देखिए, मैं स्वयं अपनी मत की बातें खोल करके आपके सामने रखना नहीं चाहूँगा, पर ये जरूर कहूँगा, अवश्य कहूँगा, मैं यहाँ से, हमारे शिष्य लोग जयपुर में बहुत हैं, जाना होता है। हमारे सामने जयपुर का मतलब राजस्थान के ही कार्यकर्ता हमारे सामने हमारा वीडियो ले रहे हैं, तो मैं जाता हूँ उस क्षेत्र में। तो मुझे जयपुर पहुँचने में पहले 11 घंटे लगा करके मैं बहुत बार पहुँचा हूँ, और इन दिनों मैं जयपुर 4.5 घंटे में पहुँच रहा हूँ, और सवेरे जाके शाम को वापस आता हूँ। बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है जी। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि आचार्य जगतराज जी ने इशारा स्वरों में बहुत कुछ कह डाला है कि 2014 से पहले की जो सरकारें थी, उन्होंने भी अपने प्रयास से बहुत अच्छे काम किए हैं, और 2014 से लेकर के जो अब मौजूदा समय में जो सरकारें रही हैं, उन्होंने भी अपने प्रयास से बहुत अच्छे काम किए। लेकिन एक आयाम जरूर बना है कि जो आज तक इतिहास में नहीं हो सकता था, वो जरूर हुआ है। जो पहले सरकारें सोचती थी, जो जनता सोचती थी ऐसा मुमकिन नहीं होगा, वो मुमकिन हुआ है। अगर हम पहले डेवलपमेंट की बात करते थे, डेवलपमेंट किस तरह से होता था और आज के समय में डेवलपमेंट किस तरह से तेजी पकड़ रहा है, मैं तारीफ करना चाहूँगा केंद्र सरकार की। मैं स्टेट इतनी तारीफ ये नहीं कहूँगा कि राज्य सरकार की। कहीं ना कहीं अगर राज्य सरकारों की बात आती है तो मैं
योगी राज की सरकार को भी कहीं अछूता नहीं मानूंगा, क्योंकि योगी राज ने जो उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के अंदर जो एक नाम कमाया है, वो केवल और केवल एकमात्र राज्य है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी छवि बनी है योगी राज में, स्वामी योगी है, और उन्होंने पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश को भी एक योगी में कर डाला। एक एफर्ट्स रहे हैं, एक अच्छे नेतृत्व की बात रही है। हरियाणा में कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूंगा तो नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी जरूर आई है। बतौर पत्रकार मैं कहने से कोई गुरेज नहीं कर रहा हूं। अगर हम बात करें तो शासन और प्रशासन की, शासन की इतनी अच्छी नकेल प्रशासन पे नहीं रही है। कहीं ना कहीं डिले जरूर रही है, ढिलाई जरूर रही है। हो सकता है कि उसमें कुछ एक्सपीरियंस की बात करें, जिस तरह से खट्टर साहब आए थे, उन्होंने 2 साल निकाल दिए कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, अभी तो मैंने सत्ता ही हासिल की है, इसके बाद तजुर्बा होते होते समय लग जाएगा। लेकिन उसके बाद वो समय इतना लगा कि 9.5 वर्ष बीत गए, और सरकार ने, केंद्र सरकार ने 9.5 वर्ष यानी कि 2 टर्म पूरी होनी चाहिए थी 10 साल में, 5 और 5 10, लेकिन 4.5 में इसको तब्दील कर दिया गया। कहीं ना कहीं कमी रही होगी, तब जाकर ही मुख्यमंत्री को आज सांसद की सीट पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि नेतृत्व करने वाले केंद्र के जो कमांडर हैं, वो एक ऐसे कमांडर हैं जो सेना को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पर एक तारीफ जरूर कर रहा हूँ, क्योंकि देश को एक अच्छा कमांडर मिला था कमांड करने के लिए। तो अच्छी कमांड का अगर नेतृत्व किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, योगी राज ने किया है, जो तारीफ के काबिल है। हर राज्य, हर आदमी, हर बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, जवान उनकी तारीफों का कायल है। तो इसी तरह से हरियाणा भी चाहता है कि हमें एक ऐसा नेतृत्व करने वाला मिले जो योगी राज की तरह योगी बनकर के हमारे हरियाणा को भी उस तरह से चमकाए। ऐसा हम केंद्र सरकार से अपील करना चाहते हैं। तो आप जुड़े रहिए अगली खबरों तक। फिलहाल हम धन्यवाद करेंगे गुरु जी का, जगतराज जी का, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सुशील और सभ्य सौम्य वाक्यों से हमारे को प्रेरणा दी है। और इसी तरह से हम आगे फिर दोबारा से अगली खबरों के लिए दोबारा फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए सत समाचार से। बंसीलाल पंचाल, सत समाचार, करनाल, हरियाणा।